हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंशियल इशू होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। सो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रेफरेंशियल इश्यूज होते क्या हैं, कैसे क्या काम करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं और इनके कॉन्स क्या हैं। सो अगर हम लोग प्रेफरेंशियल इशू की बात करें, सो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को इशू कराती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। ये इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटर्स या हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हो सकते हैं। प्रेफरेंशियल इशू का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कैपिटल रेज करना होता है बिना किसी पब्लिक ऑफर के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के। अब ये देखते हैं कि प्रेफरेंशियल इशू काम कैसे करता है। सो इसके हमको काफ़ी सारे स्टेप्स देखने को मिलती है। सो इसका फर्स्ट फेज होता है बोर्ड अप्रूवल। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेफरेंशियल इशू का प्रपोजल पास करता है। इसमें इशू की टर्म्स, प्राइस और एलिजिबल इन्वेस्टर्स की डिटेल होती है। नेक्स्ट फेज आता है शेयर होल्डर्स अप्रूवल। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाती है जो कि मेजॉरिटी से अप्रूव होना ज़रूरी है। ये अप्रूवल जनरली जनरल मीटिंग में लिया जाता है और अगर इन केस ये जो अप्रूवल है मेजॉरिटी से पास नहीं होता है तो फिर प्रेफरेंशियल इश्यूज ऑफर नहीं होते हैं। नेक्स्ट फेज आता है प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। प्रेफरेंशियल इशू के लिए शेयर्स का प्राइस सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ये प्राइस यूजुअली एवरेज मार्केट प्राइस के बेस पर ही होता है। नेक्स्ट फेज आता है अलॉटमेंट। वंस अप्रूवल मिल जाता है, शेयर्स या डिबेंचर्स स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिया जाता है। अब ये देखते हैं कि प्रेफरेंशियल इशू के बेनिफिट्स क्या हैं। सो फर्स्ट है क्विक फंड रेजिंग। प्रेफरेंशियल इशू एक फास्ट ट्रैक मेथड है जिससे कंपनी रैपिडली फंड रेज कर सकती है और बिना किसी लेंदी पब्लिक ऑफर प्रोसेस के। सो कंपनी को अगर क्विक फंड चाहिए रहेगा किसी भी रीज़न से, जैसे वो किसी अदर कंपनीज को एक्वायर करना चाहती है, डेट रीपेमेंट करना चाहती है या कैपेक्स करना चाहती है, तो उसके लिए वो इजीली प्रेफरेंशियल इशू यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है टारगेटेड इन्वेस्टमेंट। कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को टारगेट कर सकती है जो स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल टर्म्स पर बेनिफिशियल हो सकते हैं कंपनी के लिए। नेक्स्ट है लेस रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। पब्लिक ऑफर के जो कंपैरिजन में प्रेफरेंशियल इशू होते हैं उसमें हमको कम रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस और पेपर वर्क इन्वॉल्व देखने को मिलता है। सो ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत इजीली हो जाती है। अब ये देखते हैं कि प्रेफरेंशियल इशू के नुकसान क्या क्या है। सो फर्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो ओनरशिप स्टेक है वो डाइल्यूट हो सकता है क्योंकि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए शेयर्स इशू होते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग कंसर्न। अगर शेयर डिस्काउंट पर इशू होते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ये अनफेयर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटरी स्क्रूनिटी। तो सेबी और जो अन्य रेगुलेटरी बॉडीज़ होता है उनका जो स्ट्रिक्ट स्क्रूनिटी होता है जिससे कंप्लाइंसेस इंश्योर किया जाता है। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी को 100 करोड़ रेज करना है। बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू फंड रेज करेंगे। कंपनी अपने स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को 50 रुपये पर शेयर के रेट पर 2 करोड़ शेयर इशू करती है। देन शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलने के बाद ये शेयर्स इन स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिए जाते हैं और फंड रेज कर लिया जाता है। अब अगर हम लोग कंक्लूड करें इसको तो प्रेफरेंशियल इशू एक इफेक्टिव टूल है जो कंपनीज को क्विकली और इफिशिएंटली फंड रेज करने में हेल्प करता है। ये प्रोसेस स्पेसिफिक और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को टारगेट करके कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान को सपोर्ट करता है। सो ये था प्रेफरेंशियल इशू का सारा डिटेल। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने का ट्राई करूंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। Thank you for watching. Bye bye. Happy investing.